हाँ जी, सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब। वेलकम टू नितिन चौहान ब्लॉग। आज मैं जाने वाला हूँ ओपन ऑडिशन देने के लिए। अगर आप भी एक्टर बनना चाहते हो, अभी तक मुंबई नहीं आए, मुंबई आने का सोच रहे हो, तो मैं आपको कुछ एडवाइस दूंगा और ये वीडियो लास्ट तक देखना। आपको मैं पूरी इंफॉर्मेशन दूंगा, कहाँ पे सीरियल के ऑडिशन होते हैं, मूवीज के ऑडिशन कहाँ पे होते हैं, वेब सीरीज के ऑडिशन कहाँ पे होते हैं। पहले बात करते हैं, आप अगर मुंबई आना चाहते हो, एक्टर बनना चाहते हो, तो दो चीजें अपने साथ लेके आना कभी मत भूलना, मेहनत और पेशेंस। आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी और आपको बहुत ज्यादा सब्र रखना पड़ेगा, क्योंकि 2 दिन में यहाँ पे कोई भी एक्टर नहीं बन सकता। क्योंकि मैं जब नया नया आया था, मैं घर से आने वाला था, तो मैंने अपनी फैमिली को बोला था मैं 2 साल में बंगला ले लूंगा, गाड़ी ले लूंगा। भाई, ये दिखने में और सोचने में ही अच्छा लगता है। इस फील्ड में जितनी मेहनत करनी पड़ती है आप सोच भी नहीं सकते, और आपको बहुत सब्र रखना पड़ेगा। आपको बहुत सारी रिजेक्शन सहनी पड़ेगी, आपको ताने सहने पड़ेंगे आपके रिश्तेदारों के, दोस्तों के। हो सकता है आप कभी घर जाओ तो आपको हीरो हीरो करके बुलाया जाए, आपको वो सहना पड़ेगा, क्योंकि आपको बहुत ज्यादा पेशेंस रखने ही पड़ेंगे। एक्टर बनना कोई आसान काम नहीं है। दुनिया का सबसे मुश्किल काम अगर कोई है, वो तो एक्टर बनना। अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है, आप बार बार एग्जाम देते हो, एक दिन आप बन जाते हो, आपको सेटल, आपकी लाइफ सेट। उसके बाद आपको कुछ भी नहीं करना, बस आपकी जो जॉब है उस पर फोकस करना है, अपने काम के ऊपर ध्यान देना है। पर एक्टर की लाइफ ऐसी होती है, आपको यूपीएससी जितनी तैयारी करनी पड़ती है एक ऑडिशन क्रैक करने के लिए। जब आपकी मूवी खत्म हो गई, आपका काम खत्म हो गया, आपको फिर से जीरो से स्टार्ट करना है, सेम ऑडिशन बनाने के लिए, सेम ऑडिशन देने के लिए। आपको बार बार यूपीएससी की तरह तैयारी करनी पड़ती है, बार बार आपको ऑडिशन देने पड़ते हैं और रिजेक्शन सहने ही पड़ते हैं। अगर आप रिजेक्शन सहने के लिए तैयार हो तो ही कदम उठाना। और एक सबसे बड़ी बात, मुंबई में भाई पैसे बहुत लगते हैं, यहाँ पे रहने के लिए बहुत महंगा है। अगर आप अपना रहने का बंदोबस्त खुद कर सकते हो, अगर आप तो फाइनेंशियल घर से बहुत स्ट्रांग हो तो चल जाएगा। अगर आप घर से फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं हो तो आप अपना इनकम सोर्स देख के आना, या अपना कुछ 5 से 6 महीने का खर्चा मुंबई में लेके आना, क्योंकि मुंबई में आके आपको समझने में टाइम लग जाएगा। जब मैं नया नया आया था, मेरे को भी बहुत टाइम लगा। और एक सबसे बड़ी बात, अगर आपको ऐसा लगता है कि आप बहुत सुंदर दिखते हो, आपको दोस्त बोलते हैं तू हीरो दिखता है, तू तो एक्टर लगता है, तो इस गलतफहमी में कभी मत आना। यहाँ पे सुंदर दिखना बाद में होता है, पहले आपका स्किल देखा जाता है। एक्टर बनने के लिए आपको बहुत पढ़ना पड़ेगा। ये मेरे पीछे बुक्स देख रहे हो आप, ये तो अभी कुछ भी नहीं है, मेरे कबर्ड इससे ज्यादा भरा हुआ है। भाई, मैं पढ़ाई में बहुत भागता था, बहुत डरता था स्टडी से, बट अभी जब से एक्टिंग में आया हूँ, मेरे को उतना ही ज्यादा पढ़ना पड़ रहा है और मैं इससे भाग नहीं सकता। यही रियलिटी है भाई, पढ़ना ही पड़ेगा। आपको हर एक कवि के बारे में जानना पड़ेगा, हर एक लेखक के बारे में जानना पड़ेगा, अलग अलग कहानियां, हर एक जात धर्म सबके बारे में आपको पढ़ना ही पड़ेगा। और अगर आप सोचते हो कि आप किसी बड़े फिल्म इंस्टीट्यूट में जाओगे और वहां पे आप जाके एक्टिंग सीख लोगे, एक्टर बन जाओगे, ये गलतफहमी में कभी मत रहना। एक्टिंग कभी सीखी नहीं जाती, ये गलतफहमी में आप कभी भी मत रहना। एक्टिंग कभी भी सिखाई नहीं जाती। आप किसी भी बड़े इंस्टीट्यूट में चले जाओ, आपको अच्छा पढ़ा सकते हैं, अच्छे मेथड्स बता सकते हैं, बट सीखने तो आपको ही है। ऐसा नहीं है कि सीखी नहीं जा सकती, आपके ऊपर डिपेंड करता है। आपको सीखना है तो आप सीख सकते हो। मुंबई में बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं, बहुत सारे थिएटर ग्रुप्स हैं। आप अपने हिसाब से सर्च करो, जो आपको अच्छा लगता है आप उसको ज्वाइन करो। अगर आपको कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी तो मैं अपनी इंस्टाग्राम आईडी यहाँ पे मेंशन कर दूंगा, आप मेरे को मैसेज कर देना, आपको मैं कुछ इन्फॉर्मेशन दे दूंगा। अगर आप और भी कुछ पूछना चाहते हो कि मुंबई में पीजी कितने का मिल जाता है, कम से कम बजट का, या सबसे अच्छा बजट का, या सबसे अच्छी लोकेशन पे, मैं आपको सब कुछ भेज दूंगा। मेरे पास सब कुछ लिखा हुआ है, जो भी आप पूछोगे आपको उसका जवाब दे दूंगा। अगर आप इस चैनल पे नए आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। यहाँ पे मैं आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन वीडियो देने वाला हूँ। एक्टिंग जितना देखने में आसान लगती है उतनी आसान नहीं है, इसके लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है। ये एक स्किल है जो आपको सीखना पड़ेगा। जब मैं नया नया मुंबई में आया था, मैं पंजाब से हूँ, तो मुझे हिंदी बोलनी अच्छे से नहीं आती थी। मेरी हिंदी में पंजाबी आती थी, बट मुझे लगता था मैं तो सही बोल रहा हूँ, सामने वाला मेरे को गलत क्यों बोलता है। मैं चिढ़ जाता था उस वक्त पे। पर जैसे जैसे मैंने उस पर काम करना शुरू किया, तब मेरे को समझ में आना शुरू हुआ कि नहीं यार, मैं तो भी बहुत खराब बोलता हूँ।
तो मैंने क ख ग से स्टार्ट किया था अपनी हिंदी को सुधारने के लिए। अभी भी हो सकता है कुछ गड़बड़ हो सकती है, अभी भी मैं काम कर रहा हूँ क्योंकि मैं बहुत सालों से यहाँ पे नहीं हूँ, अभी थोड़े ही टाइम से यहाँ पे आके मेहनत कर रहा हूँ और करता रहूंगा। पर इतना पता है कि जो मैंने गोल सेट किया है वहां तक पहुंचना है, कैसे पहुंचना है ये पता लग चुका है। बस अभी रास्ता पता है, चलना मुझे ही पड़ेगा। कोई उठा के मेरे को वहां पे नहीं पटक सकता। 2 से 3 साल मुझे इंडस्ट्री को समझने में ही लग गए थे। काम किया है, छोटे छोटे कैरेक्टर्स किए हैं, घर वालों ने टीवी पे देखा, उनको अच्छा लगा, ठीक है, उन्होंने अप्रिशिएट किया। भी मेरे को घर वाले कुछ नहीं बोलते, उनको है कि जो भी करना है दिल से कर, मेहनत कर। और आप भी अगर आना चाहते हो मुंबई तो आपको मेहनत करनी ही पड़ेगी। शॉर्टकट में कुछ भी नहीं मिलेगा भाई। यहाँ पे हो सकता है आपकी किस्मत बहुत ज्यादा अच्छी हो, आपको 1 काम मिल गया, 2 मिल गया, पर जब तक आपके अंदर स्किल नहीं है तो आपको काम नहीं मिलेगा। 1-2 काम आपकी किस्मत से मिल सकते हैं, बट अगर आपने वहां पे कुछ करके नहीं दिखाया, दूसरा आपको काम क्यों ही देगा। तो एक्टिंग सीखनी ही पड़ेगी। अगर आप सीखने को तैयार हो तो वेलकम मुंबई। आपको कुछ भी क्वेश्चंस है, कुछ भी सवाल है, मुझे इंस्टा पे डीएम करो, आपको मैं जरूर रिप्लाई दूंगा। कमेंट करो, उस पर भी आपको रिप्लाई दूंगा। अभी बने रहिए इस ब्लॉग के साथ। आपको मैं दिखाऊंगा यहाँ का आराम नगर, जहाँ पे चलते हैं मूवीज के ऑडिशन, और मैं लिंक रोड अभी जहाँ जाने वाला हूँ एक ऑडिशन के लिए, आपको दिखाऊंगा। बने रहिए इस वीडियो के साथ, मिलते हैं। अभी ऑडिशन पे जाने के लिए मैं तो हो चुका हूँ रेडी। अभी अपना करूंगा बैग रेडी। इसमें मैं रखूंगा एक एक्स्ट्रा शर्ट, एक्स्ट्रा टी शर्ट, क्योंकि ऑडिशन पे कभी भी आपको कपड़े चेंज करने पड़ सकते हैं। गर्मी बहुत है, पसीने से खराब हो जाते हैं, या कभी कास्टिंग वालों ने बोल दिया आपके पास कुछ दूसरे कपड़े हैं तो एक बार दिखा दो, तो आप अपने पास जरूर कैरी करें। और एक पानी की बोतल रखना मत भूलना। भाई मुंबई में जितनी गर्मी है, आपको धूप में खड़ा होना पड़ेगा या बिल्डिंग के अंदर, ये तो बात की बात होती है, बट आप अपनी फुल तैयारी से चलो, क्योंकि गर्मी जितनी है पानी की जरूरत बहुत पड़ती है। और उसके बाद मैं रखता हूँ नैपकिन, ये आपकी अपनी चॉइस है। और उसके बाद मैं अपना परफ्यूम लेके साथ में चलता हूँ। भाई गर्मी बहुत है तो आप अपनी मर्जी, आप अपना रखना चाहते हो रखो, मैं तो रखता हूँ, मुझे अच्छा लगता है परफ्यूम लगाना। बस अपनी फुल तैयारी से जाता हूँ, ताकि ऑडिशन पे कभी भी कास्टिंग डायरेक्टर ने बोला कि आपका ये लुक नहीं जा रहा, तो मैं कपड़े चेंज करके पूछता हूँ सर ये जाएगा क्या। तो कई बार मेरे साथ ऐसा हुआ है, तब वो कपड़े चेंज करने के बाद मेरे ऑडिशंस ले लेते हैं। सबसे पहले किया मैंने लंच, उसके बाद सीधा पहुंच गया था मैं अपने ऑडिशन लोकेशन पे, जहां पे अभी क्राउड बहुत कम था। फिर धीरे धीरे एक्टर्स का क्राउड बढ़ने लग पड़ा। उन्होंने सामने लगाई थी स्क्रिप्ट, सभी एक्टर्स अपनी स्क्रिप्ट्स लेके रेडी करने के लिए अपने हिसाब से, कोई सीढ़ियों पे बैठ गया, कोई नीचे चला गया, कोई चलता फिरता अपनी स्क्रिप्ट को कर रहा था रेडी, क्योंकि ऑडिशन बहुत ही अच्छा था। सब एक्टर्स कर रहे थे डिस्कशन स्क्रिप्ट के बारे में। अभी ऑडिशन स्टार्ट नहीं हुआ था, 3 बजे का टाइम दिया था, बट 4 बजे के बाद ये ऑडिशन स्टार्ट हुआ, क्योंकि उन्होंने स्क्रिप्ट रेडी करने के लिए टाइम दिया था सभी एक्टर्स को। तो सभी एक्टर्स अपनी स्क्रिप्ट को कर रहे थे रेडी, और हम कर रहे थे वेट अपना ऑडिशन देने का। सब एक्टर्स कर रहे थे वेट अपना ऑडिशन देने का, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा थी, तो सब एक्टर्स थक चुके थे। गर्मी में ना तो वहाँ पानी था पीने को, ना ही कुछ। सब एक्टर्स की हालत ख़राब हो रही थी, और उनको ये था कि जल्दी से जल्दी ऑडिशन दे और अपने घर के लिए निकल जाए। फिर हो चुका था मेरा ऑडिशन खत्म। मैं बाहर आया तो देखा मेरी बाइक के पीछे किसी ने टेम्पो खड़ा कर दिया। आधा घंटा वेट करने के बाद वो आया, मैंने अपनी बाइक को निकाला, फिर मैं निकल गया था आराम नगर पार्ट 1 के लिए, जहां पे होते हैं मूवीज, वेब सीरीज के ऑडिशन। तो मैं सबसे पहले आ गया एंटी कास्टिंग के लिए। वहां पे मैं कास्टिंग वालों से मिला, मैंने पूछा मेरे लुक के अकॉर्डिंग कुछ चल रहा है, तो उन्होंने बताया, मैंने उनको अपनी प्रोफाइल भेजी। उसके बाद मैं सीधा जाने वाला था अविनाश शर्मा कास्टिंग। वहां से होके मेरे को लग गई थी भूख, तो मैंने खाया स्प्राउट्स। फिर मैं जाने वाला था उसके बाद आराम नगर पार्ट 2 में। तो अपनी बाइक लेके मैं पहुंच गया था आराम नगर पार्ट 2 में। आज यहाँ पे कुछ भी नहीं चल रहा था, क्योंकि एक तो मैं बहुत लेट हो गया था, और तब तक सारे कास्टिंग ऑफिस बंद हो रखे थे। आराम नगर की गलियां घूमने के बाद मैं पहुंच गया मुकेश छाबड़ा के ऑफिस के बाहर। वहां पे भी ओपन इंट्रो आज बंद हो गया था, जो चलता है सुबह 11 से 4 बजे तक। यही है सबसे बड़ा कास्टिंग डायरेक्टर। तो हाँ जी, अभी आ चुका हूँ मैं अपने घर।
क्योंकि वहाँ पे मैं बहुत लेट हो गया था और बहुत सारे कास्टिंग ऑफिस बंद हो रखे थे। अभी मैं कल या परसों में फिर से जाऊँगा और आपके लिए ज़रूर वीडियो बनाऊँगा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको इसमें बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, बहुत कुछ नॉलेज मिली होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक और कमेंट करना मत भूलना। और हाँ, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। आपका तो 1 सेकंड लगेगा और मेरे लिए वो हिम्मत बन जाएगी। मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ, तब तक आप सबको